हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जब हमें सेम काम हर रोज़ करने होते हैं तो मन ऊबने लगता है और हम दिन भर के काम करने में वो चाव महसूस नहीं कर पाते। ऐसे टाइम पर ज़रूरी हो जाता है वो रीज़न या मोटिवेशन ढूंढना जिससे हम इन सब कामों को एंजॉय भी कर पाएँ और अपना 100% दे के अपनी ड्यूटी फुलफ़िल कर पाएँ। आप लोग हफ्ते में 2 बार मुझसे मिलते हैं और मेरी हर बार कोशिश रहती है मैं आपके साथ वो सब टिप्स शेयर कर पाऊँ जिससे मैं अपना घर और अपनी लाइफ एक ट्रैक पर रखती हूँ और मोटिवेटेड भी रहती हूँ। रेनी सीजन की वजह से वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है, बट दिन भर हमें एक्टिव और अलर्ट रहना पड़ता है। ना जाने किस टाइम बारिश आ जाए और जो कपड़े हम बाहर सुखाते हैं वो सब भीग जाए, यानी जो भी हमारी मेहनत है वो सब खराब हो जाए। बहुत बार तो ऐसा होता है मैं वेट करती रहती हूँ कि शायद बारिश आ जाएगी और पौधों में पानी नहीं देना पड़ेगा, बट पूरा दिन वेट करने के बाद भी कई बार बारिश नहीं आती और पौधे सूखने लगते हैं। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है इनको टाइम टू टाइम पानी देना। और ये देखिए, आप में से किसको याद है जो मैंने रबड़ प्लांट की कटिंग की थी, उसमें से कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी ब्रांचेस आ गई हैं, नए नए लीफ निकल के आ गए हैं एंड आई एम फीलिंग सो मच रिलैक्स्ड। और मौसम बहुत अच्छा हो गया है, इस टाइम पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मे भी शायद आज बारिश आ जाए। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, घर के कुछ काम ऐसे होंगे जो आपको करने पसंद होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें करना आपको एक ड्यूटी के जैसा लगता होगा। मुझे कपड़े धोना, सुखाना, फोल्ड करना सब बहुत पसंद है, पर कपड़े वापस सबकी अलमीरा में उनके प्लेस पर रखना मुझे बड़ा बोरिंग लगता है। तो ऐसी ड्यूटी मैं शेयर कर लेती हूँ, मेरे बच्चे भी मेरी हेल्प कर देते हैं, तो मैं उनको फोल्ड करके अलग अलग पाइल बना कर दे देती हूँ जिससे वो अपनी अपनी अलमीरा में अपने कपड़े रख लेते हैं। तो अगर घर के कोई भी ऐसे काम हैं जिनको करने में आपको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो वो ड्यूटीज़ अगर शेयर करने लायक हैं तो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही अकेला इंसान पूरे घर को नहीं चला सकता है। फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो अगर मिल के थोड़ा थोड़ा हेल्प करके चले तो वही आपके काम भी आसान हो जाते हैं और एक तरह से पूरी फैमिली की बॉन्डिंग भी रहती है। आज के दिन का मेरा मेजर टास्क था ये गेस्ट रूम की अलमीरा को सॉर्ट आउट करना, क्योंकि ये देखिए अलमीरा इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी है, बट घर में कोई भी स्टोर रूम नहीं है तो यहाँ पर ही सारी ऐसी चीज़ें ला कर रख दी जाती हैं। और जब तक कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स ना हो जाए हम काम चलाते रहते हैं और यहीं पर हम गलती करते हैं। तो आज मैंने सोचा मैं इसको ही सॉर्ट आउट करती हूँ, जो भी चीज़ें मुझे डिस्कार्ड करनी है उनको अलग निकाल देती हूँ और जो चीज़ें ठीक हैं दोबारा से रीयूज़ की जा सकती हैं उनको मैं देखती हूँ कि किस प्लेस पर रीयूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सारा ही सामान बाहर निकाल दिया है और अच्छे से डस्टिंग कर ली है। यहाँ पर मैं कोई लाइनर इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि कपड़े वगैरह मैं नहीं रखती हूँ और एक रेगुलर गैप के बाद मैं यहाँ की क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। तो ये देखिए, सारा ही सामान निकालने के बाद 2 कैबिनेट्स मैंने सोचे थे, फिर मैंने सोचा कि पूरी ही अलमीरा को सॉर्ट आउट कर देती हूँ। जितनी भी चीज़ें हैं एक बार पता चल जाएगा अंदर रखा क्या क्या है। आपके भी घर में ऐसा कोई प्लेस ज़रूर होगा जहाँ पर इस तरह की रैंडम चीज़ें हम प्लेस कर देते हैं। और ये सब क्लीन करने में सबसे बड़ा टास्क था बच्चों के टॉयज़ को सिलेक्ट करना कि कौन से रखने हैं, कौन से फेंकने हैं। आप कभी भी उनसे पूछ के देखिए, वो कभी नहीं बोलेंगे कि ये वाला टॉय मुझे नहीं चाहिए। उनको फिर से याद आ जाता है कि ये तो मेरा फेवरेट है, मुझे करना है इसको यूज़। तो इसलिए मैंने कोई भी टॉय नहीं फेंका है। मोस्टली गिनती के ही टॉय बचे हैं। पढ़ाई में बच्चों का इतना टाइम निकल जाता है कि आजकल खेलने का टाइम बहुत ही कम मिलता है। तो ये देखिए, इस तरह से जो उसके लेगोस हैं वो इस तरह मैं बॉक्स में डाल कर रख रही हूँ, क्योंकि इस बड़े बॉक्स में रखने से वो गिरते भी रहते हैं और स्पेस भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इस बॉक्स के अंदर डालने से वो अपने प्लेस पर रहेंगे, विजिबल भी रहेंगे। और ये बास्केट ऐसी है जिसका ऊपर का कवर टूट चुका है, बस ये नीचे का पार्ट बचा है। इससे कोई तो मैं DIY ज़रूर करूँगी। बहुत टाइम से मैंने सोचा हुआ है बट मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही है। और ये वाला बॉक्स है जिसके अंदर सारे ही राशन की एक्स्ट्रा चीज़ें रखी।
कुछ पैकेट ओपन है और कुछ बंद है, तो उनको मैं सेपरेट करके रखने वाली हूँ। और ये देखिए कुछ बिस्किट के पैकेट हैं, बच्चे खाते हैं, यहाँ से निकालते हैं और ऐसे ही छोड़ भी देते हैं। तो अब इस बास्केट की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रह गई है, तो मैं इसको भी डिस्कार्ड करने वाली हूँ। पुराने कार्डबोर्ड से मैंने इसको बनाया था, बहुत टाइम तक अच्छे से काम किया है इसने, बट अब इसका टाइम आ गया है कि इसको निकाल दूँ मैं। और इसकी जगह पर मैं इस बार यूज़ करने वाली हूँ मेरी प्लास्टिक की बास्केट। जितने भी मेरे ओपन पैकेट हैं मैं इस बास्केट के अंदर रखने वाली हूँ, जिससे कि ख़राब ना हो, बारिश का मौसम है, कीड़े वगैरह ना लगें किसी भी चीज़ में। वैसे तो हमारा हर दिन एक नॉर्मल रूटीन चलता है, कोई खासी दिक्कत नहीं होती है हमें, बट कुछ दिन अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आते हैं। जैसे कि अचानक से कोई गेस्ट का आ जाना, या तो फिर बच्चों का बीमार पड़ जाना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हम हर समय रेडी नहीं होते हैं। ऐसे में हम इरिटेट होने लगते हैं और घर के सिंपल से हर दिन के टास्क बिना ना जाने क्यों हमें डिफ़िकल्ट लगने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है जब हमारे माइंड को बिना एडवांस प्लानिंग एक साथ कई डायरेक्शंस में सोचना पड़ता है। तो ऐसे में ज़रूरी है सबसे पहले हम अपने माइंड को सेटल करें, शांत करें, फिर प्रायोरिटी बेसिस पर एक लिस्ट बनाकर काम करना शुरू करें। जब सामने सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो माइंड को जगलिंग नहीं करनी पड़ेगी और वो बड़े अच्छे से काम कर पाएगा। तो नेक्स्ट टाइम आप ऐसे सिचुएशन में हो तो ये टिप ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पर मैं इस तरह की बास्केट में चीकू के सारे ही टॉयज़ ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ, जिससे कि वो इधर उधर ना फैलें। जब भी उसको यूज़ करने हो तो पूरी बास्केट निकाल के वो अपने सारे टॉयज़ देख सकता है जो भी उसको लेने हो। और ऐसे में बाहर से देखने पर भी अलमीरा ऑर्गेनाइज लगती है, फैली हुई नहीं लगती है। मुझे ये बास्केट सच में बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अपनी वार्डरोब में भी इनको यूज़ करती हूँ। और इस प्लास्टिक बास्केट में मैंने सारे ही बंद पैकेट रखे हैं, जिनके ख़राब होने का कोई डर नहीं होता है। और इसके ऊपर मैंने ये लगा दिया मेरा DIY ऑर्गेनाइज़र, ताकि ऊपर वाला स्पेस भी मैं अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर पाऊँ। और इस बॉक्स के अंदर मैंने सारे बिस्किट और जितने भी ओपन पैकेट थे वो रख दिए हैं। अगर हम अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके चीज़ें रखें तो वही स्पेस हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगता है। अब देखिए कितना सारा सामान था, बट ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखने से सब आसानी से आ गया। और सबसे नीचे के सेक्शन में मैं रख रही हूँ जितनी भी खाली बास्केट, एक्स्ट्रा बॉक्सेस हैं, जब भी मुझे ज़रूरत पड़े कुछ ऑर्गेनाइज करने की तो मैं यहाँ से ले सकूँ। पूरी की पूरी अलमीरा अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो चुकी है, सारा ही सामान सामने दिखाई दे रहा है। एंड आई होप ये वाला ऑर्गेनाइजेशन मेथड लंबा चलेगा, अच्छे से काम करेगा। उसके बाद मैंने वैक्यूम कर दिया था सब जगह जो भी कचरा था, और मेरी आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो चुकी थी। इससे ज़्यादा मैंने कुछ हैवी वर्क नहीं किया था। बस उसके बाद सीधा हम मिल रहे हैं शाम को। मैं इवनिंग वॉक कर रही हूँ छत पे। ये मेरा फेवरेट टाइम होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। पूरे दिन की प्लानिंग करनी हो या जो भी मेरे थॉट प्रोसेस हों, यहाँ पर मैं बड़े अच्छे से उनको कैलकुलेट कर पाती हूँ, अपने माइंड को सेटल कर पाती हूँ। और अब हम मिल रहे हैं सीधा नेक्स्ट डे। तो कल के जो काम कुछ मेरे पेंडिंग रह गए थे, जो रिफिलिंग वगैरह मुझे करनी थी, वो मैं आज कर रही हूँ। बहुत सारे स्नैक्स ऐसे रखे हैं जो ओपन पैकेट में रखे हैं, उनको मुझे जार्स में डालकर रखना है। और जो मसाले वगैरह ख़त्म हो चुके हैं, जो मैं घर पर ही तैयार करती हूँ, वो मुझे अभी तैयार करने हैं। जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। वो ये है कि जिन दिनों में आपके पास कोई ज़्यादा काम नहीं है, आपके पास इनफ टाइम बच जाता है, तो आप अपना कैलेंडर चेक करके आगे की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि कोई फेस्टिवल है, आपको उसके लिए कुछ तैयारी करनी है, कुछ प्रिपेयर करके रखना है पहले से, या तो फिर बच्चों के एग्ज़ाम हैं, तो आप अपने दिन के काम इस तरह से प्लान करें कि आप बच्चों को भी टाइम दे पाएँ, उनके एग्ज़ामिनेशन का, प्रिपरेशन का शेड्यूल बना पाएँ, और उनके लिए कुछ ना कुछ टेस्ट पेपर प्रिपेयर करके रेडी करके रख दें। जब आप एक बार इस तरह से अपनी एडवांस प्लानिंग की, एडवांस प्रिपरेशन की आदत डाल लेंगे, तो आपके काम देखिएगा कितनी इजी से होते जाते हैं। डिफ़िकल्ट डेज़ भी आते हैं या किसी भी तरह के अचानक से काम ज़्यादा आते हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगा।
और जब हमें अपना फ्यूचर अच्छे से सॉर्टेड दिखाई देता है तो यही चीज़ हमें मोटिवेशन देती है। आज के टाइम पर हर काम हम मन लगाकर कर पाते हैं। और नेक्स्ट जो टिप है, जो मेरी सबसे बड़ी मेरी लाइफ की मोटिवेशन है, वो ये है कि जो ज्ञान हमें बचपन से सिखाया गया है, यानी कि आप अपना कर्म करते चलिए, उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। और अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा और बुरे कर्मों का बुरा ही मिलेगा। यानी जो भी आप काम करते हैं, आप जिस भावना से करते हैं, जिस डेडिकेशन से करते हैं, ऑब्वियसली आपके घर में उस तरह का माहौल ज़रूर बनेगा और आपको अपने एफ़र्ट्स का, अपने कामों का रिज़ल्ट भी ज़रूर देखने को मिलेगा। तो हमेशा यही सोचकर हमें अपना काम करना है, क्योंकि जैसा एग्ज़ाम्पल आप अपने बच्चों के सामने सेट करेंगे, सेम कल को जाकर अपनी लाइफ में वो उसी चीज़ को फॉलो करने वाले हैं। अगर आप अपना डेली रूटीन, अपनी हैबिट्स को प्रॉपर रखते हैं तो सेम हैबिट आपके बच्चों के अंदर भी आएगी और वही चीज़ उनको फ्यूचर में भी हेल्प करेगी। तो आज का मेरा जो भी प्लान्ड वर्क था वो सब हो चुका है। जो भी रिफ़िलिंग मुझे करनी थी, जो प्रिपरेशन मुझे करनी थी, वो सब मैंने कर दी है। जो भी नए मसाले फ़िल किए थे उनके ऊपर नेम वगैरह लिख के मैंने रख दिए हैं। और अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए केक, एक जो हेल्दी भी है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन भी है किसी भी तरह की स्नैकिंग के लिए। यहाँ पर मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी ली है, 1.5 कप गेहूं का आटा और थोड़ा सा लिया है देसी घी, यानी 1/4 कप आप ले सकते हैं। और रूम टेम्परेचर का मिल्क डालकर अच्छे से एक ये देखिए बैटर तैयार कर लिया है। और बैटर की कंसिस्टेंसी आपको ऐसी रखनी है कि बहुत ज़्यादा लिक्विडाइज भी ना हो और बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो। और यहाँ पर मैं मिला रही हूँ इसके अंदर थोड़ा सा वनीला एसेंस, क्योंकि जो इसका फ्लेवर होता है ना, खुशबू होती है, वो बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही में हम रेडी कर लेंगे अपनी कढ़ाई, जिसके अंदर मुझे केक बनाना है। थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैंने लो फ्लेम पर कढ़ाई को रख दिया है ढक के, जिससे कि वो प्री हीट हो जाएगी। और यहाँ पर ये देखिए अपना ये टिन तैयार कर लेंगे जिसके अंदर मुझे एक केक बनाना है। नीचे बटर पेपर लगा दिया और साइड में भी मैंने घी से ग्रीसिंग कर दी है अच्छे से। अब चलते हैं अपने बैटर की तरफ। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो मैं ट्राई कर रही थी एक्चुअली 2 कलर का कुछ तो मिक्सचर करने का, बट वो मेरा आइडिया ज़्यादा चला नहीं। नेक्स्ट टाइम मैं चॉकलेट के साथ ट्राई करूँगी, जिससे कि कलर डिफरेंस की वजह से अच्छे से वो इफ़ेक्ट आ पाए जो मैं लाना चाहती थी। साथ ही में मैंने थोड़ा सा विनेगर डाल दिया है और दोनों ही बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जैसे ही आप विनेगर डालेंगे उसके बाद इसको ज़्यादा स्पीड से मिक्स नहीं करना है, बड़ी इजी आराम से साइड से फोल्ड करते हुए हमें इसको मिक्स करना है। नीचे की तरफ ये देखिए सिंपल बैटर मैंने डाल दिया है, ऊपर की तरफ मैंने येलो वाला डाल दिया है। तो जो कलर मैं चाह रही थी वो नहीं आया, बट केक खाने में बहुत अच्छा बना था। साथ ही में डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। इसके अंदर मैंने आटा लगा दिया है जिससे कि ये नीचे की तरफ ना बैठें और ऊपर की तरफ या तो मिड में रहेंगी ये। अब थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर देंगे और कढ़ाई के अंदर चढ़ा देंगे। यहाँ पर हमारी कढ़ाई अच्छी तरह से प्री हीट हो चुकी है। नीचे की तरफ एक बाउल रख दी है मैंने और अब इसको 40 से 45 मिनट तक के लिए हम छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। और जैसे ही ये पक जाएगा इसको निकाल के हम ढक के रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद ही हम इसको डीमोल्ड करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। अब तक स्कूल से बच्चे भी आ चुके थे और उनको स्मेल भी आ चुकी थी कि घर में केक बना है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब भी कोई ऐसी चीज़ बनती है। और मेरा मन भी काफ़ी खुश था क्योंकि एक ये हेल्दी ऑप्शन है, कुछ भी इसमें बाहर का नहीं डला है, तो अगर वो खाते भी हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए कितना अच्छा स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है। बहुत अच्छी जाली आई है इसके अंदर और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। जब आप इस तरह से घर पे चीज़ें बनाकर तैयार रखते हैं ना, तो बच्चे बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं मांगते हैं। उनकी मनपसंद चीज़ें जब उनको घर पर ही मिल जाती हैं तो। और अब करना था मुझे मेरे इस दिन का लास्ट वर्क, जो कि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी। एक्चुअली ये वो बिस्तर है जो हम मोस्टली लगाते हैं जब हम लोग साथ ही में एक रूम में सोते हैं। तो इसकी बेडशीट भी मुझे चेंज करनी है, बेडशीट धुलनी है और साथ ही में जो नीचे की तरफ मैंने दरी लगाई है वो भी मैं वॉश करने वाली हूँ।
कुछ टाइम के बाद उसको भी मुझे वॉश करना होता है। और ये जो गद्दा है मेरा, इसका भी कवर मैंने धो के रखा हुआ था, ये भी मुझे लगाना था। तो पुरानी बेडशीट से मैंने इस गद्दे का कवर बनाया था, जो कि परफेक्टली प्रॉपर साइज़ का बन गया था। कुछ भी कपड़ा मुझे काटना नहीं पड़ा था, बट साइड से मैंने एक सिलाई लगाई थी बेडशीट से। और ये देखिए गद्दे का कवर कितना अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। जब इस तरह से हम चीज़ों की केयर करके चलते हैं ना, तो चीज़ें सालों साल चलती हैं। ये गद्दा मेरे पास मेरी शादी के टाइम से है और कई बार सच में बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। जब भी आपके घर में गेस्ट आते हैं तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। तो इस दरी को मैं मशीन में नहीं धुलने वाली हूँ, मैं किस तरह से इसको धुलूँगी ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगी। और यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी एक नई शॉपिंग। आप लोग बोलते हैं जब भी मैं सूट्स वगैरह लेती हूँ तो आपके साथ शेयर किया करूँ, तो ये काफ़ी पसंद आया। मैंने मिंत्रा से लिया है ये वाला सूट और इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा है, कॉटन है ये। और कलर आई डोंट थिंक कि कैमरे में जस्टिफाई हो पा रहा है कि मेहंदी का सा कलर है और बहुत ही अच्छा है। इसके साथ इस तरह की पैंट है जिसमें पीछे की तरफ इलास्टिक है। जो इसके ऊपर सामने लेस का वर्क है वो मेरा फेवरेट है। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो बहुत ही अच्छी इस तरह से बांधनी की लेस के जैसी है। इस तरह की लेस मुझे बहुत पसंद है, एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है आपके कपड़ों में। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर ये मुझे मिला है। ये देखिए इसका ब्रांड है इसका रंगीता। मेरे नाम का राइमिंग है ये, संगीता रंगीता, सेम सेम सा है। तो काफ़ी अच्छा ब्रांड लगा मुझे और प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल लगा। तो इसको एक बार मैं वॉश करके उसके बाद ही पहनने वाली हूँ और उसके बाद में मैं आपको इसका रिव्यू ज़रूर दूँगी। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।